नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी चैनल के माध्यम से महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाओं एवं विशेषांकों का प्रसारण किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारे पास बहुत सारे महाराज जी के जो भक्त हैं, महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा यह प्रश्न जो है परस्पर पूछा जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज का यह विशेषांक है कि बहुत से हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि महाराज जी की वर्तमान की जो स्थिति है उसमें कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे महाराज जी तक अपनी बात, अपने मन की वार्ता पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि उनके जो दिल में, जो हृदय में जो प्रश्न है, जो महाराज जी से वह कहना चाहते हैं, महाराज जी को अपने हृदय की व्यथा कहना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है जैसे महाराज जी उनकी मन की बात बहुत आसानी और बहुत जल्दी से समझ ले। उसी के संदर्भ में आज का यह विशेषांक है। जैसा कि मैंने पहले ही कुछ क्रमांकों में इस बात को आंशिक तौर पर बताया है कि महाराज जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि उनकी तस्वीर, उनकी जो छवि चित्र है, उनके आगे कही जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना को महाराज जी व्यक्तिगत तौर पर सुनते हैं और उस पर विचार भी करते हैं। उसी पर आधारित है अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को जो मार्गदर्शक हैं, वह महादेव स्वयं दिखलाते हैं। तो इसी क्रमांक को आगे आपके साथ साझा करते हुए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाती हूँ, वह भी आपके साथ साझा करती हूँ। जब भी मेरे जीवन में कोई असामंजस्य की स्थिति मेरे समक्ष आती है, तो महाराज जी की कहे अनुसार महाराज जी की छवि चित्र के सामने बैठकर पूरे हृदय से महाराज जी से अपनी व्यथा कहती हूँ, अपनी प्रत्येक परेशानी रखती हूँ और स्वाभाविक तौर पर वह 100% महाराज जी जैसा है वैसा ही, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरे कई ऐसे कार्य बहुत असमंजस्य से मुझे देख रहे थे। मैंने महाराज जी की कही अनुसार पूरे हृदय से महाराज जी के समक्ष बैठकर महाराज जी को सारी व्यथा कह डाली थी। और उसके पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे ऐसे महाराज जी की तरफ से ऐसे मार्गदर्शन प्राप्त होने लगे, जिससे मैं उन परिस्थितियों से धीरे धीरे निकली प्रारंभ हो गई। मुझे यह पूरा विश्वास हो गया कि महाराज जी के समक्ष कही जाने वाली प्रत्येक प्राथमिक बात महाराज जी बिल्कुल 100% व्यक्तिगत तौर पर सुनते हैं और उसी के अनुसार महाराज जी आपको उस परेशानी से निकालने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह देखिए, इसमें आपको बहुत सारे महाराज जी से अनुभव प्राप्त होंगे कि आपको ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको कोई चमत्कारिक रूप से, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप चमत्कारिक रूप से यह कब मत सोचिएगा कि तुरंत आपने कहा और तुरंत से कार्य हो जाएगा। मैंने कहा कि मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और निश्चित तौर पर महाराज जी यह तो अपनी अपनी श्रद्धा है, आपका भाव है कि आप अपनी परेशानी को, अपनी किसी व्यथा को और सामंजस्य की स्थिति को महाराज जी के समक्ष रखते हैं। जब आप पूरे हृदय से महाराज जी से अपनी परेशानी, अपनी व्यथा को कहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको महाराज जी से अवश्य बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप धीरे धीरे उस परेशानी से उबरना शुरू हो जाएंगे। और आपसे यही कहेंगे कि यदि आपके मस्तिष्क में कोई परेशानी हो, असमंजस्य की स्थिति हो, तो आप महाराज जी से बिल्कुल शांत मन होकर महाराज जी के समक्ष बैठें, महाराज जी से प्रार्थना स्वरूप अपनी बात कहें। या उससे आपको क्या होगा कि आपके हृदय में जो भी बात है वह महाराज जी के समक्ष कहने से
एक तो आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और महाराज जी को कही हुई इस बात पर महाराज जी स्वयं विचार कर आपको मार्गदर्शन देंगे और आपसे ही कोई ऐसा हमारे दर्शक होंगे जो अपनी जो प्रतिक्रिया है उसमें यह मुझे अवश्य बताते हैं कि मेरी परेशानी का जो हल है वह हमारा जीना आपको दे दिया है। ऐसा मेरा विश्वास है। आप एक इस महाराज जी की बताई हुई, महाराज जी के द्वारा स्वयं कहा है कि महाराज जी के वाक्य शत प्रतिशत सत्य हैं, वह कभी झूठे नहीं हो सकती। आप इस बात को आजमाएं यह और उसके बाद आप मुझे प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। आज अभी इसी प्रकार से आप महाराज जी से अपनी बात कह सकते हैं और कभी भी महाराज जी से अपने हृदय की बात कहने में आपको झिझक या संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी तो हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में असमंजस्य की स्थिति आती है, उनको महाराज जी ही दूर करते हैं। इसलिए अपनी कोई भी बात कहने में महाराज जी के समक्ष हिचकिचाइए नहीं। पूरे खुले मन से अपनी बात महाराज जी से कहिए। महाराज जी आपकी बात को जरूर सुनेंगे और आपकी जो भी परेशानी है उसका मार्गदर्शन भी अवश्य रूप से करेंगी। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक बहुत पसंद आया होगा और यदि क्रमांक अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।